गाइस पिछले 2 सेशन से अडानी ग्रीन एनर्जी ने वापस से रेजिलियंस शो किया है और एक बार फिर से स्टॉक आ चुका है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, यानी कि बेसिस जो टूट चुके थे और जो डायगोनल आपका ब्रेकडाउन हो चुका था, इन दोनों ही ट्रेंड्स के पास वापस आ चुका है। पॉजिटिव्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, जो कि आपके बजट से रिलेटेड आता है, उसको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट में रखूंगा फिर से। और अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेकर के, सभी चीजें समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिग रीजन फॉर दैट, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट से, और टेक्निकल बेसिस, स्टैटिस्टिकल बेसिस और अपडेट्स के बेसिस पर सभी चीजें इस समय पॉजिटिव लग रही है इस सेक्टर में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्री बजट कंसल्टेशन पे ये सोर्स निकल करके आता है कि 12% का एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। पिछले साल के कंपैरिजन में 12% का इंक्रीज आ सकता है। इसके साथ में फंडिंग और चीप ग्रीन लोन्स एंड PLI स्कीम के फायदे भी इस पूरे सेक्टर को देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद से अडानी ग्रीन एनर्जी पिछले 2 सेशन से वापस रिकवरी दिखा चुका है। तो ये है एक पॉजिटिव न्यूज। ऑल्दो कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बेरिश है। फॉर एग्जांपल AR रामचंद्र, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं एट टिप्स टू ट्रेड्स, इनका कहना है कि इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी का रेस्ट्रिक्शन 1037 का है। ऑल्दो आज के सेशन में स्टॉक इसके ऊपर काम कर रहा है और इंपॉर्टेंट बेस है 1024 का, और जो हमारा बेस चल रहा था इतने टाइम से 1025, जहां पर स्टॉक आज पिछले 2 सेशन में वापस आ चुका है 1025 के बेस के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने यहां पर डाउन ट्रेंड का टारगेट दिया 961 का, लेकिन स्टॉक ने वापस से रेजिलियंस शो करा है इस अपडेट के चलते, जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, इसके अलावा अदर मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि आपके पास आते हैं असित सी मेहता, इन्होंने 1388 का टारगेट दिया था अक्टूबर 31 को, और उसके बाद में बड़ी गिरावट आई। अब देखते हैं कि ये टारगेट अचीव होता है या नहीं। एक्यूमुलेशन की रेटिंग थी इनकी अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, और PPE कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रोथ करना चाहिए इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक अपडेट और यहां पर देखने को मिली थी अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कि टोटल एनर्जी 6% का स्टेक सेल कर सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से गिरावट मिली अडानी ग्रीन में, और जो पूरा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप जो है अडानी ग्रीन का 1.69 लाख करोड़ का है। और अगर 6% स्टेक बेच दिया जाता है, जिसको ऑफकोर्स कोई ना कोई खरीदेगा ही खरीदेगा, तो उस बेचने के बाद में, उस 6% के स्टेक को बेचने के बाद में 10,200 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का टूट जाएगा, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप 1.14 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट लगभग इतने बिलियन डॉलर्स का है, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप 10,200 करोड़ के आसपास टूट जाएगा। तो यहां से आप माइनस कर सकते हो, उतना अमाउंट कंपनी के मार्केट कैप में कम हो जाएगा। आज अच्छी चीज ये भी है कि स्टॉक में बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस काफी कम हो चुका है। 2,38,000 इस समय बायर है एंड 2,63,000 इस समय सेलर है। तो कुछ पॉजिटिव्स यहां पर आए जो कि बहुत जरूरी भी थे अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव्स ना आते अडानी ग्रीन में, तो आपको पता है कि ऑलरेडी स्टॉक ने 1025 ये वाला और ये अपना डायगोनल, ये दोनों ब्रेकडाउन कर दिए थे। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेंड स्टॉक ने ब्रेकडाउन कर दिए थे, लेकिन वापस से स्टॉक आ चुका है 1025 के ऊपर। और अभी के टाइम पर, जिस समय आप लोग के साथ वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, अभी के टाइम पर स्टॉक ने वापस से इस डायगोनल पर अपना ट्रेंड बनाया है, और ये डायगोनल काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। हर बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वीं बार ड्रॉप करने के बाद वापस से रिकवरी दिखाया, क्योंकि न्यूज आपके पास पॉजिटिव आई है यहां पर। तो अगर इस डायगोनल पर फिर से बेस लेने में कामयाब हो जाता है, देखो एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं। डायगोनल चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता ही होगा, अगर आप रेगुलर हो, मैं आपके साथ ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करता हूं जहां भी डायगोनल पैटर्न बन रहा होता है कि ये डायगोनल कितना जरूरी है। कोई भी डायगोनल पैटर्न कुछ इस तरह से काम करता है, ये एक बेस लाइन होती है, जहां पर आपके पास इस तरह ही कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जहां पर नीचे की टेल बायर को इंडिकेट करे। अगर आपके पास डायगोनल में इस तरह की पोजीशन बनती है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक वापस से आपको अच्छी रिकवरी देगा। और डाउन ट्रेंड कब आता है आपका डायगोनल के नीचे? जब आपका रिजेक्शन आ जाए कुछ इस तरह से, जहां ऊपर की टेल लंबी हो और वो सेल को इंडिकेट करे। तो स्टॉक वापस आया है अपनी इस डायगोनल पर, सस्टेन अगर हो जाता है
तो वापस से आप इस डायगोनल के ऊपर एक अच्छा बेस बना सकते हो, जिसके बाद कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलती है। कोई भी डायगोनल रिजेक्ट कब होता है? जब आपके पास इस तरह की कैंडल्स बननी शुरू हो जाए। इस तरह की कैंडल्स अगर आपके पास बनती है रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन में या फिर ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में, जहां ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करे, तो आपकी गिरावट यानी कि वो डायगोनल रिजेक्ट हो जाता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ था अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी। अगर आपने परसों का वीडियो देखा तो आपको मालूम होगा, बट वापस से स्टॉक इस डायगोनल के ऊपर आया, जो कि एक अच्छी बात है, इसको रेजिलियंस दे सकता है। अभी के टाइम पर नीचे की टेल लंबी है, जो कि बायर को इंडिकेट करती है, और स्टॉक अभी डायगोनल के ऊपर काम कर रहा है। सो इसी तरह से अगर हमें पोजीशन मिलती है कमिंग सेशन में जहां नीचे की टेल लंबी हो, तो वापस हम 1060 पे आ जाएंगे, जो कि इसका मिड रेस्ट्रिक्शन है। तो बहुत क्रूशियल लेवल्स पर इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट है। ये दोनों ही ट्रेंड डाउन आपके जो हॉरिजॉन्टल्स है 1060 1025 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायगोनल आपको अप मूव का स्ट्रेंथ दे सकता है। बेस 1025 का है, डायगोनल अप मूव का स्ट्रेंथ देता है। 1060 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप चाहते हो मिड रिस्ट्रिक्शन को भी सरपास करें, तो उसके लिए भी आपको यहां पर सस्टेनेबल कैंडल का फॉर्मेशन जरूरी रहेगा इस तरह से। तो यह कंडीशन इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी की। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल और आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ कई सारे वीडियोस डिस्कस करे अलग अलग टॉपिक्स पर, जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना।